सुधांशु, सबसे पहले मैं आपसे जरा ये समझ रहा हूँ, जो एक नया सेबोटाज एंगल एक, और दूसरा थोड़ा कि ये रेल अब आम आदमी का चलने का वाहन नहीं रह गई है, रेल बहुत महंगी होती जा रही है। और तीसरा जो सुरक्षा की बात है, बार बार हर हर इतना इतना कॉमन हो गया है रेल दुर्घटनाएं, और उसमें बार बार ये आ रहा है सुरक्षा की चूक है। तो यह क्या ये कवर अप है सुधांशु? जी, पहले तो मैं आपकी जो जो रेलवे लाइफलाइन है और कॉमन आदमी के लिए रेलवे कितनी इंपॉर्टेंट है आपने तो बताई, इसमें कोई दो राय नहीं है भारत में। और सबको एसी में अगर आप चलवाना चाहते हैं तो एसी का किराया तो सब कोई नहीं दे सकता ना। तो अगर ऐसा है, कोई बुराई नहीं इसमें, लेकिन आप किराया मत बढ़ाइए, अभी इसी किराए में ले जाइए, जब उसके पास पैसा होगा तो एसी का किराया देगा, अगर जब आप विकसित हो जाएंगे। ये मैं हमेशा कहता हूं। और कंफर्ट से ज्यादा पहले डिग्निटी दीजिए ट्रैवलर को, फिर कंफर्ट भी दीजिए। तो इस पे गालियां भी पड़ती है मुझे कि भाई पैसा नहीं देगा तो एसी में कैसे जाएगा। ये सब वाहियात बातें हैं कि ये इस वक्त इस चर्चा को छोड़ते हुए जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस किए जा रहे हैं और डिरेल करने की कोशिश हो रही है। और इसमें अब कुछ केसेस के बाद मीडिया में रोज आ रहे हैं केस, एनआईए तक को इन्वॉल्व कर लिया है रेलवे ने। तो मैं और आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये सेबोटाज नहीं है। अगर ये सेबोटाज है, और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल को एडवाइस किया गया है कि आप ट्रेन डिरेल करिए, तो ये अगेन ये ऐसी चीज है जिसपे हम और आप क्या बोलें। अगर इंटेलिजेंस के पास ऐसी खबर है तो ये बहुत सीरियस बात है। जून से बहुत से केस बढ़ गए, 4 महीने हो गए, अभी तक आपने इसमें क्या पता लगाया? ये सवाल अब उठेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इतने दिनों में कोई ठोस आपने ये नहीं बताया कि कोई साजिश थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अगर ऐसा है तो बहुत सीरियस है, क्योंकि रेलवे कहां तक पेट्रोल करेगी? ये पॉसिबल नहीं है पेट्रोल करना। राय साहब भी बाद में बताएंगे। आप दिन में 1 बार 2 बार पेट्रोल कर सकते हैं, आरपीएफ से पेट्रोल करा सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ तो करता ही है। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए, चाहे पॉपुलेटेड एरिया हो चाहे आइसोलेटेड एरिया, अगर इसको आपको रोकना है तो आपको इंटेलिजेंस के थ्रू ये जो भी ऐसी कोशिश कर रहा है उसके ऊपर पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। अब एक चीज और उठती है कि ये सवाल उठेगा कि भाई अगर प्रोफेशनल कोई ये डिरेलमेंट कराना चाह रहा है तो वो इस तरह के बचकाने मीन्स इस्तेमाल करेगा। ये जितने मीन्स है बचकाने क्यों है मैं बताऊंगा आपको। तो हो सकता है ये पर्पस हो इनका, जो भी एजेंसीज हैं जो ये काम करना चाह रही हैं, कि पैनिक फैलाया जाए, ट्रेन ना डिरेल की जाए, और उसमें वो सक्सीड भी कर रहे हैं। देखिए पैनिक जैसा माहौल बना दिया है उन्होंने, और डिसरप्शन हो जाए। तो अगर ये भी है तो ये भी इंटेलिजेंस को देखना है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, मैं ये कहूंगा ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को और जल्दी काम करके बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ये एक पहलू हुआ। अब आए दूसरी तरफ। मैंने कहा बचकाना, मतलब आपने साइकिल रख दी, पत्थर रख दिया, मील का पत्थर वो जो होता है रेलवे का वो रख दिया, मोटरसाइकिल रख दी। आप आपने यूट्यूबर्स को भी पकड़ा जो ये रख के एक वो रील बना रहे थे। इसके अलावा आपने जो एक लिस्ट आपने जारी की है 24 केसेस की, उसमें कुछ हास्यास्पद केस हैं जिनको आप सेबोटाज बोल रहे हैं। कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हुआ, किसी ने शीशे तोड़े, कहीं पे एक स्टेशन मास्टर का मर्डर कर दिया, कहीं आरपीएफ स्टाफ को ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया, वो अलग केस चल रहा है। कहीं पे निहंग सरदारों ने लेवल क्रॉसिंग पे किसी को पीटा या आहत किया। तो ये सब चीजें आप सेबोटाज में क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर आपको फोकस पता करना है तो रियली जो सेबोटाज हो सकता है उसकी बात करिए। इससे ये दिखाता है कि कुछ भी आप केसेस इकट्ठा करके कहना चाह रहे हैं कि सेबोटाज हो रहा है। अब आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में रेलवे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। देखिए बालासोर का जब एक्सीडेंट हुआ, 292 लोग मारे गए उसमें, तब से ही एक डिस्कोर्स, जब भी एक्सीडेंट होता है तो पहली खबर आती है कि चाहे सोशल मीडिया से आए या जैसे भी, कि भाई ये कुछ सेबोटाज सा लग रहा है। यहां तक कहा था बालासोर में कि वो एक बिल्डिंग दिखाई जा दे रही है, वो मस्जिद है, और वहां जुमे की नमाज के बाद बात हुई कि ये किया जाए। और चूंकि 7 स्टाफ रेलवे के जो अल्टीमेटली इन्वॉल्व निकले अपनी केयरलेसनेस या मैनिपुलेशन के लिए, उनमें 1 या 2 मुसलमान भी थे। तो इस तरह की खबर फैलाने लगे आप।
अभी गोंडा का एक केस आपको याद होगा, वहां पे ड्राइवर ने कह दिया कि मैं बड़ी जोर से आवाज सुनाई दी, तो किसी ने कह दिया ये तो धमाका है, तो बहुत जल्दी डीजीपी डीजीपी नहीं, वहां पे जो भी आईजी या जो भी पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। तो ये टेंडेंसी क्या है? ये टेंडेंसी, इसका मतलब आपने सुरक्षा की बात की, मैं कहूंगा संरक्षा यानी सेफ्टी से आप नजर हटा के सुरक्षा की तरफ ढकेलना चाहते हैं, और आप एक तरह से आप अपना प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगला कोई बड़ा एक्सीडेंट हो तो आप पहले ही, इससे पहले कि उसका कॉज पता लगे, आप ये कहने लगे कि भाई ये तो हम तो कह ही रहे थे कि सेबोटाज हो रहा है। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करें, पता करें कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई साजिश है या नहीं है, लेकिन रेलवे का काम है अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप तमाम मेजर्स हैं, कवच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, ट्रैक के अपग्रेडेशन पे पैसा लगाने की बात है, पैसों की कमी नहीं है, इतने पैसे आप रेलवे में लगा रहे हैं, तो ये सेफ्टी में कितना पैसा जा रहा है, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो अंत में मैं दो चीज कहूंगा कि भाई सेबोटाज अगर है तो अब पता करिए जल्दी, बहुत दिन हो गए, और अगर नहीं है तब भी बहुत डेंजरस चीज है। इसका मतलब आप एक डाइवर्जनरी ट्रैक टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और रेलवे को एक ये दिखाने के लिए कि ये सब रेलवे का दोष नहीं है, ये तो भाई असामाजिक तत्व है या टेररिस्ट है, वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये दोनों ही चीजें सीरियस है और दोनों को उस हिसाब से देखना चाहिए। जी, मैं एक मिनट और लूंगा। आपने देखिए, आपने अभी केस जो गुजरात का बताया, इवन मुझे जब ये खबर आई तो मुझे सीरियस लगा कि भाई अभी तक तो ये बचकानी हरकत थी, लेकिन ये तो इन्होंने फिश प्लेट ही निकाल के लगा दी है, ये तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। जब वो फोटो आई मुझे भी ये लगा। एक कानपुर का केस था, सिलेंडर के साथ आपने कहा कुछ पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल बॉम्ब टाइप का, तो मुझे लगा कि भाई इसमें ये कहना कि ये साजिश नहीं है, डिरेल करने की कोशिश नहीं है, तो ठीक नहीं होगा। अब देखिए फिश प्लेट वाले केस में क्या निकला। जब आप इतना पैनिक फैलाएंगे तो उन्होंने, स्टाफ ने सोचा चलो हम भी इसमें हाथ धो लें, बहती गंगा में अवार्ड ले लें। तो ये सब देखिए, ये सब आपका किया हुआ है, आप इतना पैनिक फैला रहे हैं कि ये सब चीजें आ रही हैं, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करें, आप अपनी सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ डाइवर्ट मत करिए चीजों को। जी जी, मैं सुधांशु एक चीज जरा समझ लूं आपसे, ये जो एक जनरल नैरेटिव और एक बनाया जाता है, मैं भी पब्लिक सेक्टर में काम किया हूं, आपने भी सरकारी, ये सब हम लोग सरकारी, कि प्राइवेटाइजेशन आ जाए, विल इंश्योर क्वालिटी, विल इंश्योर सेफ्टी, विल इंश्योर एवरीथिंग, विल इंश्योर पैसा उसमें कम लगता है और वो लोग बड़ा अच्छे ढंग से काम करते हैं, कॉम्पिटेंट जाता है। जबकि मेरा अपना मत यह है कि सारे, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर को आंख बंद करके उठा लीजिए, उसके लोगों का प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, और अगर देखिए तो दे आर लोली पेड एज कंपेयर टू प्राइवेट। मैं इस पे जरा एक आपका, क्योंकि ये एक जो अंधी दौड़ शुरू हो गई, सब प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे में स्टेशन बेच दो, वो बेच दो, क्या क्या बेच दो, मैं जरा इस पे छोटी टिप्पणी चाहता हूं सुधांशु। देखिए, ऐसा हुआ है कि चूंकि इनका टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है, तो ये रेलवे, रोड सेक्टर सब में बहुत ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं। 2.65 लाख करोड़ रेलवे को इस साल मिला है। ये हो गया कैपेक्स, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो इनका अर्निंग बढ़ नहीं रही है, खर्चा, चूंकि इन्फ्लेशन है तो खर्चा तो बढ़ेगा, तो ये चूंकि अर्निंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं स्पेशली फ्रेट में, तो ये चाहते हैं कि खर्चा कम से कम किया जाए किसी भी तरह से। तो प्राइवेटाइजेशन का एक रीजन तो ये है। लेकिन मैं उसी बात पे आता हूं, आपने भी कहा भाई, सबसे पहले जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा जिसका सेफ्टी पे, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सिग्नल मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इनके में तो जीरो वैकेंसी आपको रखनी होगी। इसमें भी अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो कहीं पे कुछ गड़बड़ है, इसका इमीडिएट इंपैक्ट आएगा। और एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ट्रैकमैन की वैकेंसी या और जगह मैकेनिकल स्टाफ, इनसे भी आएगा। तो वो तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते, ये बड़ा शॉर्ट टर्म विजन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाई नॉट पोस्टिंग पीपल यू विल बी एबल टू सेव मनी, तो ये बहुत गलत है। प्राइवेटाइजेशन कोर एरिया में तो नहीं होना चाहिए किसी हालत में भी, क्योंकि रेलवे अभी भी ये कोई प्योरली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ नहीं है, बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। मैं ये जरूर कहता हूं कि जैसे आपने हाई एंड ट्रेन बनाई,
या कुछ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें आप चूंकि आप बेटर सर्विस देंगे उससे अच्छा पैसा कमाइए, लेकिन उसको यूज करिए टू इम्प्रूव द सर्विसेज फॉर कॉमन मैन। तो कोर एक्टिविटी प्राइवेटाइज करने का कोई सवाल नहीं है, और अगर जो प्राइवेटाइज करते हैं उसका यूज उस पैसे का कहाँ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं मतलब ये जो अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेटाइजेशन का इनका अगर प्लान है, अभी ये बोलते हैं हर बार, बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाए हैं, तो वो तो नहीं चलेगा ये मेरे हिसाब से। और एक बात मैं कह दूं, चूंकि शायद वक्त सबके पास आपको जाना होगा, तो ये मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि सेबोटाज, चाहे वो एक्चुअल सेबोटाज हो चाहे पैनिक क्रिएट करने के लिए हो, अब ये जून से अगर आप 18 केस हो गए हैं और उसके बाद 3-4 और हो गए हैं, तो अब तक आपने इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया ये अब जानना जरूरी है। ये क्योंकि भाई ये कोई ऐसा तो नहीं है एंडलेस चलेगा, अब तक तो पकड़ में आने चाहिए थे कुछ लोग। और अगर ये नहीं है सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए, तो भी बहुत गड़बड़ है। पैनिक क्यों क्रिएट हो, डिसरप्शन क्यों क्रिएट हो? और अगर ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, तो भी बहुत सीरियस मुद्दा है। आप अपनी सेफ्टी की तरफ नहीं ध्यान देके रोज एक खबर फैलाते रहें कि यहाँ पे सेबोटाज हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये इसका बहुत बुरा असर होगा। आप एक दिन चला लेंगे, पर ये आपने वो भेड़िए वाली कहानी सुनी होगी, वो फिर हो रेलवे में भी वही होगा, और उसका खमियाजा हम आप भुगतेंगे कल को। जी तो ये जी इतना मुझे कहना है जी। जी।